नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो विवादित विषय लेकर चलेंगे उसका विषय रहेगा कि सनातन में मांसाहार का निषेध क्यों है, मतलब कि सनातन मांसाहार का विरोध क्यों करता है। तो इसको लेकर तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं कि जब फसल नहीं थी, अनाज नहीं था या अन्य वनस्पतियाँ नहीं थी तो व्यक्ति अपना पेट कैसे भरता था, इसलिए मांसाहार का समर्थन किया जाता है और मांसाहार को सामान्य खान पान से जोड़कर इसे मान्यता देने का प्रयास किया जाता है। जबकि सनातन में आदिकाल से मांसाहार को निषेध किया गया है। ऐसा इसलिए है कि इसके पीछे पूरा वास्तविक आधार रहा है। सभी को पता होगा कि इंसान कई जन्मों के बाद जो आत्मा है उसे इंसान का शरीर मिलता है, इसके बाद पशु, उसके बाद अन्य तरह के जीव जंतु आदि बनते रहे हैं। इसलिए केवल यह मानना कि संसार केवल इंसान के लिए बना है बिल्कुल ही अवैध बात है। जिस प्रकार इन संसार में हम रहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, अन्य जीव जंतु आदि भी रहते हैं और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर यह जीवन मिला है। इसलिए हम अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए दूसरे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का जीवन असुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि क्या किसी को नहीं पता कि कौन इंसान अगले जन्म में क्या बनेगा। शायद ही एक आध होंगे जिन्हें कुछ पता लग जाए, अन्यथा तो किसी को यह पता नहीं रहता कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। तो इस प्रकार देखें तो जो मांसाहार करते देखे जाते हैं, ऐसी पूरी संभावना होती है कि वो अपने ही पूर्वजों को किसी न किसी रूप में भक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति मटन खाने का लती है या उसकी मटन खाने की आदत है, तो हो सकता है कि उसके ही पूर्वज का कोई बकरे के रूप में काट कर उसने भक्षण किया हो। इससे होता यह है कि क्योंकि इंसान यह नहीं देखता कि वह किसका मांस खा रहा है और कहाँ से आ रहा है। उसे अगर मटन खाना है तो वो किसी भी दुकान में जाकर मटन का या बकरे का मांस लेगा, लेकिन उस कसाई को भी नहीं पता कि वो बकरा कौन है, क्योंकि हम शरीर से ही जानते हैं। हम एक दूसरे को संसार में शरीर से ही जानते हैं। बिना अध्यात्म के हम किसी दूसरे व्यक्ति को शरीर के इतर नहीं जान सकते। जैसे कि अगर कोई इंसान मनुष्य रूप में है तो उसके अंदर किसकी आत्मा है या किस रूप में वो पूर्व में विद्यमान था, यह जानकारी बहुत ही कठिन है। इसलिए अगर हमें कोई बकरा या मुर्गा सामने दिखाई दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि वह हमारा ही कोई पूर्वज तो नहीं है या हमारे ही घर परिवार का कोई कुछ दिनों पूर्व गया हुआ सदस्य तो नहीं है। इसलिए और इससे एक संबंध पितृपक्ष का भी है। सनातन में जो पितृपक्ष जो अपने मृत पूर्वजों के नाम पर उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे इससे जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ उपाय करते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो किसी को पता नहीं कि वह इस जन्म के बाद किस योनि में गए हैं या किस रूप में संसार में विचरण कर रहे हैं या संसार में आए भी हैं या प्रेत या भूत बनकर घूम रहे हैं। इसलिए उनके नाम पर पितृपक्ष में खाना वगैरह या उनकी शांति तृप्ति के लिए उपाय करने का विधान है। और इस प्रकार हम जो भी हमारे मृत पूर्वज होते हैं उनके वो जिस भी रूप में कहीं भी विद्यमान होते हैं उनकी सहायता के रूप में पितृपक्ष करते हैं, जिससे कि उन्हें उस जन्म में सहायता प्राप्त होती है। भले ही हम देख ना सकें, लेकिन उन्हें उस रूप में कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि सनातन में मांसाहार और पितृपक्ष का एक घनिष्ठ संबंध है।
इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि पितृपक्ष से कुछ नहीं होता, वो निश्चय ही मूर्खता की बात कर रहा है और माया में उलझा हुआ एक गुलाम की भांति व्यवहार कर रहा है। क्योंकि पितृपक्ष और मांसाहार का निषेध आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अगर हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो हमें नहीं पता कि हम उस मांस जो मांस हम भक्षण कर रहे हैं वो किसका है। भले ही वह किसी पशु विशेष का हो, लेकिन उस पशु के रूप में कौन विद्यमान है यह कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए वो उस चीज़ को ध्यान में रखकर, उस विषय को ध्यान में रखकर सनातन में मांसाहार को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। भले ही आजकल के दुनिया द्वारा अपने सुविधा को ध्यान में रखकर तरह तरह के खान पान, जिसमें कि समुद्री जीव से लेकर पशु पक्षी आदि शामिल हैं, उनका भरपूर भक्षण किया जा रहा हो। सरकारों द्वारा भी इसे अनुमति मिली हुई है, लेकिन यह मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मांसाहार को प्रतिबंधित करने का एक पूर्ण कारण रहा है। खास करके सनातन, जो कि अति प्राचीन मर्म है, जिसे कि धर्म भी कहा जाता है। इसलिए इसमें इस बात के पूर्ण कई सारे प्रमाण मौजूद हैं, जिस पर आपको आज प्रकाश भी डाला गया कि किस लिए हम मांसाहार का समर्थन नहीं करते और न ही मांसाहार का भक्षण करते हैं। और किसी को भी जो एक सनातन को मानने वाला या सनातन को जानने वाला व्यक्ति है, उसे सदैव ही मांसाहार से दूर रहना चाहिए। इससे उसके आगे का भविष्य तो सुरक्षित होता ही है कि बल्कि उसके पिछले जो पूर्वज हैं, घर परिवार के सगे संबंधी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी किसी न किसी रूप में तृप्ति की अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो मांस भक्षण को लेकर या मांसाहार को लेकर जो संदेह था वह दूर हुआ होगा और इसी से जुड़ा हुआ जो विषय वह भी स्पष्ट हो गया कि पितृपक्ष का मांसाहार निषेध का आपस में क्या संबंध है। तो अगली बार आएंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।